आपके साथ कुछ गलत हुआ था ना? मैं पब्लिकली कम आउट की तो रैंडमली एक क्रिकेटर ने मुझे ऐड किया एंड उसने डायरेक्टली फोटो भेज दी, वैसी फोटो। आप अच्छा नंगू पंगू? समझ लो अभी। हाँ वही। और कैसे आप उसको जानते थे? उससे सब जानते हैं। आज होगा सबसे बड़ा फैसला, नॉमिनेशन फॉर एलिमिनेशन। 7 वर्कर्स में से कुछ कमजोर वर्कर्स होंगे नॉमिनेट। कल का जो भी चैलेंज था, आपको क्या लगता है कि वो स्ट्रैटेजी की ही प्रॉब्लम थी या फिर क्या था? हमको तो रियलाइज नहीं हुआ, हम बेवकूफ हैं। तुम्हें तो रियलाइज हो गया था, तुम्हें हमें आगाह करना चाहिए था कि हम गलत कर रहे हैं। वाओ, हीरो बन गए, हीरो। मैं हूँ। तुम हीरोइन कभी नहीं बनोगी तुम्हारी एटीट्यूड से। अजीब है। अजीब तुम हो। नाम नहीं रखूंगा। एक लड़का इतना ये है कॉन्फिडेंस में कि जीत के तो हम ही जाएंगे। जैसे कि कल ही उसके मुंह से मैं सुना जीतना तो मुझे ही है। बोला? सबने नहीं सुना, सबने गौर नहीं किया, बट हमारे कान में आई बातें। मन में मैंने सोचा कि वाह रे बेटा, क्या कॉन्फिडेंस है। अर्जुन पलटता है ब्रो। हाँ वो पलटता है। अगर वो रूलर बनेगा ना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। भाई मेरा पारा अभी आउट है, वो मेरे दिमाग में घुस चुका है और मैं नहीं देखूंगा बड़ा छोटा कौन सी लेवल पे थे। मैं एक स्टेज पे हूँ, सेम लेवल पे हूँ मैं आज। बड़ा छोटा क्या है यार ये? क्योंकि कल nonsense जिस है। तरीके से उसने कल मेरे से बात किया ना, वो मेरे दिमाग में घुस गया। वैसी बातों की जैसे नूरी ने उसको बोला आकृति, हाँ। तुम डांस रील्स बनाती हो। अरे तुम तू तो यहाँ पे खड़े रह के बोल रहा था कि तुम तो बहुत गलत हो, तुमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और तूने जाके वही चीज बोल दी। 5 लाख उधार मांग लेते, बेड वापस ले लो यार। बेड प्लीज। मैं आपको बताऊं, कल जिस तरीके से उसने बोला तुम लड़का लड़की क्या कर रहे हो, तुम कंपैरिजन कर रहे हो, ये चीज भाई लड़की और लड़के में है कुछ चीजों में फर्क, कुछ चीजों में होता है। हाँ, मैंने कहीं मना किया है क्या नहीं? मैं तो अग्री कर बोल भी रही थी। कुछ चीजों में होता है। तुम डायरेक्ट मेरे पे चढ़ रहे हो ताकि दुनिया को ये दिखाओ कि अरबाज लड़की और लड़के में भेदभाव कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे अर्जुन की असलियत दिखानी थी, अर्जुन की असलियत बाहर लानी थी, और वो ये टास्क में दिख गई है। ना वो एक अच्छा कैप्टन है, ना वो एक अच्छा रूलर है। What they were trying to do was just to portray that we were differentiating between a man and a woman. और वो चीज नहीं थी। When you saw yourself transitioning, what were the feelings like when you saw yourself the first time? Like, my God. Like पहला puberty हो गया as a boy. Now there's the second puberty happening as a girl now. Hormones start किए like day by day. Mirror में देखती थी तो there were changes happening. Like body was trying to curve out. कभी ऐसे भी हुआ होगा ना, हाँ? Like the body curves out. I had chisel abs before. Abs and I used to do like abs, yes, 8. 8? And कल मैं ये फोड़ भी नहीं पा रही थी। मुझे बाली ने वो दिया ना वर्कर कार्ड, तो मुझे लगा चल ठीक है, एक मौका मिला है प्रूफ करने का। हाँ लग कि बोलती थी भाई क्यों ही दे रहा है मुझे, पवन जी को दे दे, बगल में ही है। नहीं यार, वो पवन जी ऐसे जो बैठे हैं ना कल, वो बेचारे को तो बोलने ही नहीं दिया। नहीं दिया कि बात बैठ जाते हम बढ़िया था। सबने बोला और उनको इसलिए लिया क्योंकि वो नहीं बोलते हैं। एग्जैक्टली, तो प्रॉक्सी में हो गया ना, उनको सिलेक्ट किया है कि डिसीजन मेकिंग में इजी रहेगा। हाँ, यहाँ क्या है ना, नहीं बोलता हूँ, सीधापना दिखाता हूँ, तो कुछ समझते हैं ना कि मैं, अरे साले नहीं हूँ मैं। तुमको देख रहा हूँ कि तुम कहाँ तक जा सकते हो।
हाँ, बोलता नहीं हूँ, ये मेरा संस्कार है। मुझे कल गुस्सा चढ़ गया था। पहले मुझे धनश्री कहती हट, मैं कोई दिक्कत नहीं, ना बोलती हटो। मतलब तू कौन है? उसको मैं जानता हूँ। आपके लिए मैं 10 सीटें छोड़ दूँ, समझ रहे हो? मेरी बात है, मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हो, आप मैं हूँ, बोलो। मुझे हाथ मत दिखाइयो। ये आना पे चढ़ गया था बगैर प्रॉपर। उसको आना को चाहिए था कुछ तो बोलूं फुटेज में। हाँ एग्जैक्टली, कुछ तो बोलूं। मैं भी दिख गया हूँ थोड़ा। हाँ मैं भी देखूं कैमरे पे। वो शिकंजी जो निकाली थी ना थूक के हमने, वो उनको पिलानी चाहिए सबको। तब आता मजा। किसी के साथ कोई कैटफिश प्यार में इंसिडेंट हुआ है थोड़ी क्या? नाराजगी चलती है। क्या हुआ था? क्या किया था उसने फोटो पे? फोटो में तो इतनी फोटो थी, शक्ल इतनी प्यारी, वो भी फिल्टर विल्टर लगा के बनाई हुई थी। हम पहुंच गए मिलने, मैं और मेरा दोस्त। दोस्त के साथ गए लड़की से मिलने? मैं दोस्त के साथ ही जाता हूँ। अरे ऐसे शादी क्यों? उसके साथ करेगा? मंडप में दोनों साथ बैठे हुए हैं। सुहागरात पे। बाप रे बाप। मेरा पहली बार किसी से मिलने जाओ यार, क्या बात करूँ लड़की से, तो दोस्त को साथ ले जाओ तो हो जाती है। वो और भी क्या अपने अगर दोस्त के- लड़की को आपका दोस्त पसंद आ नहीं, गया? वो अपनी दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो है वो किसको पसंद आएगा? तो अभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी आप सिंगल हो कि आइटम कोई है बाहर? मतलब आइटम क्या होता है? है। ऐसे गुस्सा हो गया आइटम बोल। नहीं फिर भी यार, बी रिस्पेक्टफुल। बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? आइटम सारे दोस्तों की यहाँ बेइज्जती कर चुका, नाम ले लेके। अलग फर्क है, लड़की की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अच्छा कैसा लगता आपको? बोला एंटरटेनमेंट मैक्स। वो जो आपने क्राइटेरिया दिया था उसमें फिट होता है क्या? आपको लंबे लड़के पसंद है? नहीं, मुझे आप पसंद नहीं हो, लंबे भी हो सकते डफली हैं। शो के बाहर बोल दो, बिंदास शो ही बोलना। मैं नहीं बोलता। आप बहुत स्वीट हो, मतलब तुम्हें बोलने का मन भी नहीं करेगा। कोई वैसा होता है ना बंदा सामने बहस करने वाला, तो उसको मन करता है बोलने कि वापस भी कुछ आए तो मैं क्रिएटिव बनूं, उसको और कुछ दूं। अरबाज जैसे। हाँ, वो क्रिएटिव का है वो तो। भाई मेरे को यहाँ डर क्या है बताएगा तुमको? किसी एक की वजह से अपना कांड ना हो जाए, इसलिए मैं जो लोगों को बता रहा हूँ, डर 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 दिला रहा हूँ ना इस चीज का कि भाई तुम्हारी गलती से हम अच्छे ना चल दे। नहीं देखो यार, क्या है कि अब तो नाउ वी नो, हमने जान पहचान भी लिया है ना, सबको परख भी लिया है ना। अभी देखो, अगर मेरे पास मेजोरिटी है तो मेरे मुंह में कभी आदित्य का नाम नहीं आएगा, मेरे मुंह में कभी धनश्री का नाम नहीं आएगा। करेक्ट करेक्ट। तो मेरे को पता है कि किसको लेके साथ में जा सकते, जो स्ट्रांग बना सकते और बन सकते हैं। यहाँ तक कि जितने भी गेम प्लान चल रहे हैं या जिस तरीके से मैं गेम को लेकर चल रहा हूँ, सब गेम पूरा अभी तक मेरे हिसाब से ही चल रहा है। मगर एक चीज डेफिनेट है कि आई थिंक हम सब जानते हैं कि अरबाज विलन है, रूलर नहीं है। वही असली कोबरा है। वो आदमी लगता है अलग ही खेल खेल रहा है। वो रूलर नहीं, वो लीडर बनने की कोशिश कर रहा है और उसकी हाइट का वो फायदा उठा रहा है, उसके वो ब्रूट स्ट्रेंथ का फायदा उठा रहा है। वो डिक्टेटर भी नहीं, वो टायरेंट लगता है मेरे को। चल ना, राइज एंड फॉल का एक रैप बनाते हैं। ये हाँ, नीचे वाले फ्लोर में बिजली कड़की, डोले काम नहीं आए, कुबरा भड़की। जिस काम में लड़कों को जाना चाहिए था वहां घुस गई लड़की। नीचे पैसे इतने कम हो गए, लगता है काफी ज्यादा होगी है कड़की। हाँ कड़की। ये अच्छा अच्छा। हाँ बातें ऐसी ऐसी हुई कि उनको करनी पड़ी सेंसर और बीप। एंड में बुरा मान गए अरबाज से नैनदीप। तो अब तुम वो नहीं कर सकते, बच्चे नहीं कर सकते? बच्चे करने के लिए दो ऑप्शन रहते, एक तो अडॉप्ट कर सकते या तो हम हार्मोन ट्रीटमेंट चालू करने के पहले स्पर्म फ्रीजिंग। तो करी थी तुमने? हाँ कर ली? हाँ। तुम अब पापा बनोगे मम्मी बनोगे? मम्मी बनूंगी। बच्चा आने का तरीका ही थोड़ा दूसरा होगा, पर लड़की से? हाँ सरोगेसी से होगा। तो तुम जब लड़का थे तुम्हारे टर्न ऑन होते थे लड़की को देख के या लड़के को देख के होते थे? मुझे अट्रैक्शन था दोनों तरफ। दोनों से? हाँ, पर अभी सिर्फ लड़कों से। तो लड़कियों से नहीं होता अब तुम्हें? कुछ नहीं, मुझे पसंद ही नहीं अभी लड़कियाँ। लड़कियाँ नहीं पसंद? तो कल कलेश हो गया तो तुम मेरा साथ दोगे ना लड़की को मारने में? मतलब हाथापाई रहती। हाँ, तो तुम मेरा साथ दोगे कि तुम घुसड़ बजा रहे हो उसमें? देखिए अभी फिजिकल वायलेंस तो गलत ही है, जो भी करे। मैं तो चाहता था कोई ऐसा शो हो 30-40 लड़के हो, खाली लड़ाइयाँ हो आपस में,
तेरी उसमें घुसंडे इसमें घुसंडे। अनाया शांत है, बोल लेती है जब बोलने की बारी आती है, अपने ऊपर जोक्स भी ले लेती है, ज्यादा ऑफेंड नहीं होती, तो सही है। आपने कुछ दिया था कि मतलब बहुत हाईलाइट हुआ था कि आपके साथ कुछ गलत हुआ था ना? तो बेसिकली क्या हुआ था, मैं पब्लिकली कम आउट की, वो हुआ था लास्ट ईयर नवंबर में। तो दिसंबर जनवरी में वैसे ही कंटेंट पोस्ट कर रही थी, मतलब जो दिमाग में आ रहा था वो कर रही थी। तो रैंडमली एक क्रिकेटर ने मुझे ऐड किया। अच्छा। एंड हमारी कुछ बात कुछ नहीं हुई, उसने डायरेक्टली फोटो भेज दी। अरे अपनी दीदी वैसी फोटो। अच्छा। लंगू पंगू समझ लो अभी। हाँ वही। और कैसे आप उसको जानते थे? उसे सब जानते हैं। तो लड़का था लड़की थी? अबे यार लड़का होगा ना। यहाँ से निकलूंगा और अपने घर बैठ के हॉल में बैठूंगा। बाहर का खुला पर्दा। 1 घंटा गाली दूंगा खाली। तेरी ठीक है, 1 घंटा सिर्फ गाली। ये तो मैं भी। वेंटिलेशन होगा। अरे घर पे क्यों जा रहा है उसके लिए? अब बेसमेंट में चले जाएंगे। या अगर निकलते ही किसी सेट पे चला गया काम में, सॉन्ग के ही सेट, उधर के लोग बहुत गाली खाने वाले हैं, मतलब फिर कोई नहीं बचेगा, दिखेगा नहीं। प्यार से भी गाली। मान लो पानी मांगो, अच्छा है लिखा है तेरी। पानी मांगा कि नहीं रे? धनश्री बाल धोने गई है क्या? Clear, she wanted to wash We her need more women in this house, I'm telling you. It is... We are 3 women in the house. What more do you want? No, but we need... Like women, like what? Biological women? Biological women. Because I am a man, bhai, but the point is that I am very sensitive. You identify as a woman, right? Huh? No. Then what do you identify as? As a man only. Then why are you getting offended? I'll tell you. Because men are like this only. Honestly, I'll tell you. See, this is the problem. हम अगर यही सोच के बैठ जाए कि मैं हम यही यहाँ पर हम आंदोलन करने नहीं आए हैं। आंदोलन तो नहीं कर रहा मैं, क्या बोल रहा हूँ? Nayan, you've come here to play a game, play the game and leave. You're getting bullied. Exactly. Because you're allowing that. Stop telling them that you're getting affected. No, I didn't tell them only. You're showing it on your face. अच्छा. I understand. मेरे को एडवाइस ठीक ही दिया होगा कि तू रोया मत कर, तू अपसेट मत। अरे ठीक है, पर मैंने विक्टिम कार्ड तो प्ले ही नहीं की। जैसे ही हमें रेड रूम में बुलाया गया, वैसे ही हम सबको एहसास हो गया कि कुछ ही समय में हमको एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। अटेंशन रूलर्स एंड वर्कर्स। अब तक रूलर्स ने अपनी पावर से चालें चली और वर्कर्स ने अपना खून और पसीना बहाया, पर अब खेल बदलने वाला है। आज होगा सबसे बड़ा फैसला, नॉमिनेशन फॉर एलिमिनेशन। मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ का वेट कर रहा था। मैं ये जानने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किसके हाथ में पावर आती है। एंड फॉर दैट इट इज टाइम फॉर लिफ्ट ऑफ जजमेंट। Let the games begin. यानी 7 वर्कर्स में से कुछ कमजोर वर्कर्स होंगे नॉमिनेट और हफ्ते के एंड तक एक हो जाएगा एलिमिनेट। और रूलर्स, आपको पेंट हाउस से बेसमेंट का व्यू एंजॉय नहीं करना है, आपको तो डिसीजन लेना है जो होगा वर्कर्स के एलिमिनेशन का मास्टर स्ट्रोक। सो बी रेडी, एलिमिनेशन की क्लॉक चल पड़ी है। Let the games begin. रूलर्स एंड वर्कर्स, आज शुरू हो रहा है लिफ्ट ऑफ जजमेंट। सबसे पहले वर्कर्स में से 2 नाम लिए जाएंगे।
जो लिफ्ट में एज पैसेंजर्स एंटर करेंगे। बचे हुए 5 वर्कर्स में से सिलेक्ट होगा एक लिफ्ट ऑपरेटर। लिफ्ट ऑपरेटर के पास होगी पावर बेशुमार, क्योंकि वो ही डिसाइड करेगा कि कौन होगा नॉमिनेट। और वर्कर्स, अगर नॉमिनेट होने से बचना है तो आप लिफ्ट ऑपरेटर को ये प्रूव करिए कि आप नहीं बल्कि सामने वाला है कमजोर कड़ी, और उसे एलिमिनेट होना चाहिए। रूलर्स, आप खेलेंगे लिफ्ट ऑफ जजमेंट का मास्टर स्ट्रोक। हर नॉमिनेशन का लिफ्ट ऑपरेटर कौन होगा ये आप डिसाइड करेंगे। यही है पावर और पैसे का असली गेम। वर्कर्स फाइट करेंगे कि वो ना हो नॉमिनेट, और रूलर्स डिसाइड करेंगे कि किसको लिफ्ट ऑपरेटर बनाकर वो डालेंगे धर्म संकट में। बड़ी बात थी कि ये जिम्मेदारी हमारे पास थी, और हमें खुशी भी थी कि ये जिम्मेदारी हमारे पास थी। लिफ्ट ऑफ जजमेंट के पहले 2 पैसेंजर्स हैं आरुष और अर्जुन। भाई भाई है, जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। खुदा की कसम मुझे पता था। अर्जुन और आरुष लिफ्ट में आ जाइए। जैसे मैंने लिफ्ट में आरुष और अर्जुन को देखा तो आई एम सो हैप्पी कि ये दोनों साथ में आए और इनको साथ में लिफ्ट में भेजा। अब मजा आएगा यहाँ से आगे कि ये दोनों क्या करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो दोनों के अगेंस्ट अगर कोई बोल सकती है, हिम्मत रख सकती है अपना पॉइंट रखने की और क्रॉस क्वेश्चन करने की, तो मुझे लगता है वो हिम्मत आकृति में है। और वो क्रॉस क्वेश्चन उनको करेगी और उनको पूछेगी कि कौन काबिल है बताओ। और एक्चुअली ये इन दोनों के बीच में ही सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि अगर कल के टास्क का फेलियर देखें तो आरुष आई थिंक सबसे खराब तरीके से वो फेल हुआ है। और एज अ मुंह बोला लीडर, कैप्टन, जो भी आप बोलते हैं, वहाँ पे अर्जुन की स्ट्रेटेजिक फेलियर थी। मुझे भी लगता है कि And we have to give her a chance. जी करेक्ट, कुछ भी पॉइंट आउट करने में पीछे नहीं हटेगी। सारे ऑन बोर्ड, एवरीबॉडी ऑन बोर्ड फॉर आकृति ऑपरेटर। डन 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 डन। because Akriti turned and went to their side na yesterday. नहीं यार, No, you did. कुबरा No, you did. मैं हूँ तेरा। नहीं, एक बात, No, you ये did. चीज गलत है कुबरा। हम घर आके हम भी डिस्कस कर सकते थे कुबरा, यार। उनके लिए स्टैंड लेना, मेरा ओपिनियन रखना 2 अलग चीज होती है। मैं उनके लिए खड़ी नहीं थी, मैं अपना ओपिनियन रख रही थी। हद है यार। जब अरबाज ने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब सबको एक ही सेकंड में कन्विंस कर लिया कि पहला लिफ्ट ऑपरेटर आकृति होना चाहिए, तब मेरी बिल्डिंग थोड़ा मतलब हिली, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि वो अलायंस है। तो आई थिंक फॉर मी दैट वाज वेरी शॉकिंग। तो लिफ्ट ऑपरेटर हमारे हिसाब से आकृति रहेगी। बेस्ट ऑफ लक। वेल डन आकृति। तो वो चाहते हैं कि आकृति मुझे नॉमिनेट करे, तो डेफिनेटली ये उनका मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन मास्टर मैं भी हूँ, और मुझे पता है कि जब स्ट्रोक आए तो उसे अपनी मास्टरी से कैसे हटाना है। प्लीज ये चीज क्लियर करो, मैं उनके साइड से नहीं हूँ। नहीं, आप उनके साइड। रूलर्स ने एज अ लिफ्ट ऑपरेटर चुना है आकृति आपको। आकृति जी, लिफ्ट में आ जाइए। ये इसीलिए किया है, ये बात बोल। चल फाड़ दे। वो उससे लड़ रही है मेरी वजह से। वो तो दिख ही रहा है। हाँ। चैलेंज एक्टिवेटेड। अगर हम टास्क की बात करें कल की, या उसके एक दिन पहले की बात करते हैं, जो डिसीजन हम लोग सब कंफ्यूज थे लेने के लिए कि क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वो 7 लाख रुपए कैसे कमाने थे, तब मैंने ही सजेस्ट किया था कि हमें 7 बेड देके 7 लाख रुपए पूरे कमाने चाहिए, और हमें बाथरूम और टॉयलेट का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वो 7 लाख रुपए हमने कमाए। और आरुष क्यों नहीं है? अभी आरुष का सुनता है। जो सेक्रीफाइस की बात थी, जब हमें पैसे कमाने थे, कुछ भी करना था,
तब तू और मैं ही थे शायद वहाँ पे कि सबसे पहले जिन्होंने कहा था कि बेड भी देने हैं तो दे के नक्की करो, टॉयलेट देना है टॉयलेट भी दे के नक्की करो, बाथरूम देना। तो मैं उससे ये बता रहा हूँ कि जो हंगर है ऊपर जाने की, चाहे वो सेक्रीफाइस जितना मर्जी करना पड़े, अभी जितना मर्जी नीचे आना पड़े, मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि ये बंद हो रहा है, वो बंद हो रहा है। मेरे को भी कहीं पे भी इधर कंफर्ट नहीं चाहिए, जो भी एक चूल्हा ऊपर जाने की बहुत तगड़ी। हम लोग डे 1 से स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग बेसमेंट में आए थे तो हम लोग को तो ये पता था कि हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम लोग यहाँ पर विदाउट मनी तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जब पहला लिस्ट हमारे पास आया था 3 चीजों का, बेड, टॉयलेट एंड वॉशरूम, तो वहां पर जैसा कि मैं देख पा रही थी, आरुष ने विदाउट वन थिंकिंग, एक थॉट के बिना भी उसने बोला कि मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, जैसे कि मैं और आरुष ने ये चीज बोली थी। अब वो नहीं हम लोग देखने वाले थे कि कितना आने वाला है, क्या आने वाला है। तो आरुष का वो जो जज्बा है, वो पैशन मुझे कहीं ना कहीं सही लगा। दूसरी बात, जहाँ पर आप मुझे बोल रहे हो कि 7 बेड देने के लिए मैं रेडी था, तो ये चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगी। यहाँ पर हम लोग थे जो सबसे पहले बोले थे कि ठीक है बेड दे दो, बट आपने सबसे पहले अपना कंफर्ट देखा। बट आरुष ने वहां पर अपना कंफर्ट छोड़ के पहले ही बोल दिया कि ठीक है सब लोग को बेड चाहिए, बट हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। ये चीज उसके दिमाग में था, राइट? बट शेयरिंग का ऑप्शन ही नहीं था। शेयरिंग का ऑप्शन नहीं, वो शेयरिंग भी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं रेडी हूँ देने के लिए। नहीं, बात जो हुई है उस पे करनी है ना, डिसीजन मेकिंग तो जो हुआ है उस पे करना है। डिसीजन मेकिंग जो हुआ ही नहीं उस पे आप कैसे बेस कर सकते हैं? पहले का भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीजें आगे भी होने वाली। बात देखो आकृति, अगर आपको डिसाइड करना है कि हम दोनों में से वो कौन है, तो आपको ये देखना है कि जो हुआ है उसमें क्या आपको डिसीजन लेना है। जो हुआ ही नहीं है, हाइपोथेटिकल है ही नहीं। उन्होंने बोला मैं अपना ओपिनियन रख सकती हूँ, तो मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ। पलटती है यार, मैं किसी डिसीजन में ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आरुष सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था, नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं किया, वही प्रॉब्लम है। आप सुनो, आप सुनाइए, आप बस बोल देते हो, यही कल भी मेरा प्रॉब्लम था। एवरी टाइम जो मैं कह रहा हूँ, शी ट्राइज टू मेक इट साउंड वेरी वेरी बैड। हम सब ने बोला था कि ठीक है हम कर देंगे सेक्रीफाइस, अपना बेड सातों के सातों, ठीक है? सबने सेक्रीफाइस किया, राइट? तो वहां पर अपने ऊपर लेने वाली चीजें कुछ नहीं है कि मैंने ऐसा बोला। मगर मुझे एक चीज आपकी ये नहीं अच्छी लगती कि आप आके बोल देते हो कि ये करना है। जैसे कि कल का टास्क की हम बात करते हैं, वहां पर मैं अपना ओपिनियन रख रही थी, कभी बोली नहीं यार मुंह खोल के। कल जिस तरीके से आकृति ने अर्जुन से बात की, आई डोंट थिंक इट सीम्ड फ्रेंडली। मुझे लगा कि वो पर्सनल जैसे जाके वो फीलिंग्स में घुस के फिर वो अलग ही कुछ गेम चल रहा था, एंड इट वाज नॉट अ प्लेजेंट साइट टू सी। रूलर्स और हमारी लड़ाई हो रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका स्टैंड ले रही, मैं बस इतना बोलना चाह रही थी कि अगर हमारा एक वर्कर लगा हुआ है, हमें पता है गेम स्टार्ट होने से पहले ही हमें पता था कि ये गेम इम्पॉसिबल है। मुझे बस इस चीज से प्रॉब्लम थी कि जो नेवर गिविंग एटीट्यूड है ना, वो होना चाहिए अगर हम किसी भी टास्क में परफॉर्म करने वाले हैं। और हम अगर फ्रस्ट्रेटेड है तो हम वो सारी चीजें रूलर्स पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके पास भी कोई और ऑप्शन था ही नहीं। और अब ये आके बोली कि मैंने अर्जुन भैया को इसलिए किया कि उनके फैंस बहुत ज्यादा है, मैं तुम लोग को लिख के दे रही हूँ। अगर ये कल का जो भी चैलेंज था उसमें जैसे कि रूलर्स बोल रहे थे कि स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम थी, तो आपको क्या लगता है कि वो स्ट्रैटेजी की ही प्रॉब्लम थी या फिर क्या था? नहीं आकृति, सबसे पहले तो हम सबका यूनानिमस डिसीजन था। जब अनाया वहां से आई तो वो सबके पास आई थी, मेरे पास अकेले नहीं आई थी। अगर किसी को उस चीज से प्रॉब्लम थी तो अगर आप वहां बोल देती तो इस बात पे डिबेट होती और शायद आरुष ही वहां चला जाता। तो वो डिसीजन सबसे पहले, जैसे आपने कहा ना 7 बेड का मेरा अकेले का नहीं था, वैसे भी ये डिसीजन मेरा अकेले का नहीं था, वो 7 लोगों का ही था। जैसे ही अरबाज ने बोला कि स्ट्रैटेजी आपकी गलत थी, उसके पहले तक आपने नहीं बोला था, उसके बाद आपने बोला अरे स्ट्रैटेजी हमारी गलत थी, तो वहां मुझे बुरा लगा, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर आपको कोई चीज बुरी लगी है तो हम बेसमेंट में आके एज वर्कर्स जो हम सब डिसीजन वैसे लेते हैं, हमें वहां आके भी बात करनी चाहिए थी। वो रूलर्स के सामने ना होती, ये मुझे ऐसा लगता है कि वो रूलर्स के सामने नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अब तक तो हम ही एज फैमिली रह रहे हैं और वो लोग ऊपर हैं, तो सडनली उनकी बात इतनी सही क्यों लगने लगी? स्ट्रैटेजी गलत था या सही थी, वो हमारी थी। यस, तुम उनकी तरफ रेडिया लग रही थी। मेरे नजर में आकृति बहुत दोगली है, एंड इफ यू आर गोइंग टू बी टू फेस्ड, दैट मीन्स यू आर फेसलेस एंड योर ओपिनियंस आर बेसलेस।
यू नो, बिकॉज मेरा सजेशन था, सब लोग को ऐसा लग रहा था अर्जुन की स्ट्रैटेजी, अभी भी आदित्य ने यही बोला अर्जुन की स्ट्रैटेजी. इट वाज नॉट अर्जुन स्ट्रैटेजी. आई जस्ट सजेस्टेड समथिंग. इट वाज एवरीबॉडीज डिसीजन. अर्जुन भाई तुम क्या बोलते हो, तुम कितने पलटू हो भाई, तुम बीन पेंदे के लोटे हो. मैंने दो चीजें बोला यहाँ पे कि भाई आरुष स्ट्रॉन्ग था, बोला आरुष को भेजा बर्फ तोड़ने. पहले से टूट चुका ऐसा कुछ नहीं है, आपको उससे प्रॉब्लम है. कुछ नहीं टूटा, कोई इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, समझ रहे हैं. मुझे उससे कोई प्रॉब्लम. अरे यार, यू वेंट आफ्टर हिम यस्टरडे. व्हाट डू यू मीन आई वेंट? ही वाज टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट अस. आपके पहले सुन लिया यार. उसने कलेक्टिवली सबके बारे में बोला. उसने तो बोला ही नहीं, अर्जुन ने बोला था. हिम्मत है अर्जुन को बोलो ना. मुझे क्या बोला था? अर्जुन ने बोला था, आप हिम्मत है अर्जुन को बोलो ना. अर्जुन को बोला है मैंने. डोंट पिक ऑन द वीक पीपल. वाली प्लीज लेट्स नॉट. प्लीज प्लीज. व्हाई डू यू कॉन्स्टेंटली पिक अ फाइट? यू आर द वन हु वाज टेलिंग टू शट अप. ठीक है ना, आपका ओपिनियन कुछ नहीं है, आप सिर्फ अपने रिश्ते बना रहे हो अभी. कि अर्जुन को नहीं बोलूं ताकि मैं कैमरा पे. प्लीज या इट्स फाइन डार्लिंग. यू आर नॉट माय डार्लिंग. हाँ, तुम मुझे बच्चा बच्चा भी मत करो. पहले दिन से आपका बच्चा नहीं हूँ. वो बहुत अगली लड़की है गाइस. ये तुम लोग क्यों नहीं देख पा रहे हो? पेड़े बन के पेड़े खाने वालों में से ये. एंड मैं सच बात बताऊं, मेरे को नहीं लगता है स्ट्रैटेजी गलत थी, बिकॉज अनाया ने अपना बेस्ट भाई मेरी बात सुनो, स्ट्रेटेजी तब गलत होती. उससे जितना हो सका उसने किया. वो आइस नहीं टूटा. और जाती तू जाती. देखो आइस टूटने वाली बात अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है. स्ट्रैटेजी एक ही चीज पे तो बेस्ड है. आरुष गया कि अनाया गई, कोई भी जाता तो वो स्ट्रैटेजी अब गलत है ही. यार ऑनेस्टली मैंने अर्जुन से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया. मैंने भी नहीं किया था भाई. ये जितना मुंह खोल रहा है, ये इतना गिर रहा है मेरी नजरों में. भाई ये तेरा दोस्त भी कुछ काम करे, तेरे को भी लेकर डूबेगा. मैं मना नहीं कर रहा. अच्छा दोस्त. कोई ओपिनियन नहीं है. सबके साथ झगड़े करने इसको. हाँ, मेरा तो बहुत बढ़िया है. आपको प्रॉब्लम है तो बता दो. अरे लेकिन तू यहाँ क्यों? हम लोग मैं बात ही नहीं करना चाहता. मुंह मत लग मेरे पे. मत बात करना मेरे से. बेकार तेरे में बेकार. तू बेकार औरत. बाली तमीज कहीं की बेकार आदमी बोल रही है. अरे बाली घटिया औरत. अरे अरे बाली मुझे बेकार आदमी क्यों? बाली आराम मुझे वो तो तू बोल रही है बेकार और बेवकूफ. बाली आराम से. तू बेवकूफ. आइए बड़ी एक्टिविटी पागल आदमी बोलेगी. औरत बोलूंगा मैं. अबे तेरे माँ बाप तेरी शादी होगी बुढ़ी. अरे बाली बाली मेरे माँ बाप पे कैसे जा रही है ये? बाली आराम से. मेरे माँ बाप पे कैसे जा रही है? कौन है ये? आराम से. बदतमीज औरत आ रही है. बोल के दिखाना अर्जुन को. बस किया बोलना. क्यों अपने रिलेशन संभाल ले तूने? सुन मेरी बात. फेक हंसी, फेक शक्ल, फेक. सुन मेरी बात. तेरे माँ बाप पे जाऊं मैं? इधर चुप. बाली तमीज औरत. बाली खुद का कोई ओपिनियन नहीं है. आरुष बोल ले. मेरा सगा लग रहा है. प्लीज बाली. माँ बाप पे कैसे गई? आदमी बेकार है. कौन बोल रहा है पहले? भाई सुन, थोड़ा शांत हो जा. गालियां दे रही है फिर. भाई थोड़ा शांत हो जा. थोड़ा शांत हो जा बाली प्लीज. थोड़ा शांत हो जा प्लीज ब्रदर्स. थोड़ा शांत हो जा बाली. आप सिर्फ औरत हो तो आप गाली बक सकते हो मेरे को. और सब कह रहे तू इतना मत बोल. मेरे को अगर वो गाली देगी, मेरे माँ बाप पे जाएगी, मैं फोड़ के रख दूंगा. I don't think Bali belongs to the penthouse. I think he belongs to a jungle. वो औरतों की पुनीत सुपरस्टार है. हस्ती भी वो प्लांटेड है. तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या हम एक फेयर डिसीजन लेंगे? जैसे आज की एक नौबत आई कि हमें किसी एक को नॉमिनेट करना पड़ा है और एक को सेव करना पड़ा है, तो क्या ये फेयर रहेगा? मैं हमेशा फेयर ही रहता हूँ. और अगर मुझे ऐसा लगेगा किसी दिन कि कोई चीज गलत हो रही है तो मैं उसको पॉइंट आउट भी इक्वली फेयरली करूंगा. तो आप कभी भी इन फ्यूचर वर्कर्स के साथ, कोई भी हो आपके क्लोज, आप रिलेशन को ऊपर नहीं रखेंगे, हमेशा फेयर डिसीजन लेंगे? हाँ, ये मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना हो सके फेयर डिसीजन ही करूं. आप आरुष? ऑब्वियस है, मैं तो इधर रिलेशन बनाने नहीं आया किसी से. जैसा आपका दोस्त बाली है. हाँ, तो बाली से भी नहीं बनाऊंगा. आकृति, एज लिफ्ट ऑपरेटर सही कारण देकर आप अपना फैसला सुनाइए और बजर दबाइए. तो मैं नॉमिनेट करना चाहूंगी आरुष को. अरे अर्जुन से पंगा नहीं लेगी गाइस. उसको पता है अर्जुन से पंगा नहीं लेगी वो. You know where I'm coming from, no Kubs? What I'm trying to say. Arjun Bhaiya is here. She's here in a career path also. If you turn around with Arjun, we'll all turn against her. Yeah, simple. I'm still going to be against her. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आरुष कभी कभी इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेता है. और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं अर्जुन सर को इसलिए बचाना चाह रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा रीज़न नहीं है, हम सब फैमिली है. बस ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो हम सबको जोड़ के रखते हैं, एक फैमिली जैसा माहौल रहता है. तो मैं आरुष को नॉमिनेट करना चाहूँगी. There will be no leader.
नीचे अगर वो अर्जुन को निकालते No, no, it's not that. It's not लीडर नहीं है, that. उसने डरा के रखा है। The लीडर ऐसे moment नहीं she will होते। nominate him, she will get lonely. एक बात है, मैं आपको बताता हूँ, वो डरी हुई गई कि सीनियर है एंड ऑल है, ये बात अरबाज, लेकिन इट्स एन ऑब्वियस चॉइस। आरुष। मेरे को ये पता था उसका दिमाग बड़ा शातिर है, उसको कैमरे पे अच्छा दिखना है कि हाँ मेरी बहस हुई, स्टिल मैंने अपने कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं रखे। उसका पॉइंट वहां पे प्रूव हो गया तो उसने अर्जुन को बचाया और मेरे को नॉमिनेट कर दिया। लिफ्ट ऑपरेटर आकृति, आपके डिसीजन के बाद नॉमिनेट होने वाले पैसेंजर हैं आरुष। अब आप तीनों बेसमेंट में चले जाइए। थैंक यू ऑटी। मुश्किल था। अरे रो क्यों रही है? अरे छोड़ना, गेम ही तो है, कौन सा बाहर चले गए, नॉमिनेट ही तो है। अरे नहीं यार, ये नॉमिनेशन वाला जो पूरा प्रोसीजर है ना, वो बड़ा हार्ट रेंचिंग होता है। वो लोगों में पावर ही नहीं है टू कम टू अ डिसीजन, अनफॉर्चुनेटली। देख भाई, मैं एक चीज समझता हूँ, पता नहीं इनको शो में क्या बोलकर लाया गया है, सर और भाई बनाने के लिए लाया गया है कि क्या करने के लिए। तुम एक स्टेज पे हो, तुमको अपना पॉइंट रखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। कोई यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं है, सब एक स्टेज पे सब सेम है, इक्वल है सब। सबको लगता है कि वो शायद लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तो अपना बंदा पकड़ के चलता है कि भाई ये बंदा तो थोड़ा आगे तक जाएगा। हाँ, वो तो है, लेकिन उसको एक एंकर बना के रखा है वहाँ पे बेसिकली। सर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है वहाँ पे किसी। नहीं कर रहा कोई दूसरा। जब वो लड़का, ठीक है भाई को क्या बोलूं, भाई भाई है, क्या बोलूं भाई को, क्या बोलूं। अरे तुम फिर भाई क्यों? देखो यार, मेरे को लगता है कि उसका डिसीजन तो ठीक था, आरुष को नॉमिनेट करना। मेरा प्रॉब्लम है कि वो पहली लिफ्ट ऑपरेटर बनी, और वो इसलिए बनी बिकॉज शी हैज अलायंसेस। अरे भैया, पानी पीने चला जा, पानी पी ले। कहाँ गए सारे? पानी पीने आ जाओ, बाहर आ जाओ। नहीं, इधर है ही नहीं। अंदर आवाज आ तो रही है, सुना सबने? देखा भी था। अच्छा, दिख भी रहा था? पूरा देखा हम लोगों ने। चल रो मत। अरे रो मत, कोई नहीं, नॉमिनेट तो है यार, हम तो बाहर चले गए। यही अच्छा नहीं लगता, अपने लोगों में से नॉमिनेट करना पड़ता है। सबके साथ ही होने वाला है। अभी तो मेरे को किया, कल को इन दोनों में से एक को करना पड़ेगा, उन दोनों में से एक को करना पड़ेगा। ये तो डाइजेस्ट करके रखो चीजें। उसको, आरुष को नॉमिनेशन में डाला, वो 100% सच है, डालना ही चाहिए था उसको। मैं तो बोलता उसको ही डालना चाहिए था, क्योंकि वो ये सी है। ऐसे इंसान को डायरेक्ट बाहर निकाल देना चाहिए। इनकी इज्जत नहीं बनी हुई है, इन्होंने अभी तक बनाई नहीं है, अर्जुन ने बनाई है। अर्जुन के निकालने वाला होना चाहिए। अर्जुन बहुत कुछ खो सकता है, जिस तरीके से वो हरकतें कर रहा है, डामाडोल इधर उधर आलू के जैसा जो घूम रहा है ना वो पूरी प्लेट में, तो वो खोने के लिए अर्जुन के पास है, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। The only experience Arbaz has in life is a reality show. So just by doing 3 reality shows or 4 reality shows, you don't know everything about life. वो चलेगी, वो अपनी जिंदगी जी रहे। इसकी जब असलियत पता चलेगी ना, इसके फैंस को भी और इसके लोगों को भी, कि ये पलटी कैसे मारता है और किसी पे भी चढ़ जाता कैसे, कि मेरा थोप देता है कि मैंने किया, मैंने दिया, ये पर्सनालिटी उसकी रियल अब पता चल रही है लोगों को। उसके पास खोने को बहुत कुछ है। हर किसी का लीनियंसी है, जैसे आरुष और अर्जुन के बीच में मेरी लीनियंसी अर्जुन की तरफ है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी लीनियंसी आरुष की तरफ है। मेरी नहीं भाई, सुन मैं बताऊँ क्या, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। आरुष बहुत भोला आदमी है, उसका सरनेम है ना वो वैसा ही है। आप एक बंदे को टारगेट करी जा रहे हो। एक ना दोनों ही, एक लाइन ऑफ डिसेंसी को यार, इफ यू दोनों ही ना, आप इंग्लिश में, आप इंग्लिश में गाली दे के या आप इंग्लिश में मेरे माँ बाप को पागल बोल के जीत नहीं सकते हो। I know as much English as she does. पहले दिन से फेक है ये, इसका हंसना, इसका खाना, इसका बिहेवियर, सब हल्की हल्की एक्टिंग कर रहे हैं, जो कि जायज है, बट ये पूरी एक्टिंग करी है, 100% है। जैसे YouTube अभी जब भी मैं आरुष के बारे में कुछ बोलती हूँ, उसको इतनी मिर्ची लगती है, पता नहीं क्या इस बंदे का यार।
और बाकी और कुछ नहीं बोले और कोई भी बोले कभी नहीं बोलता है। All I said was that I wasn't talking. इसका भी तो ऑप्शन आएगा ना। मैं तो उससे कल से बात नहीं कर रही हूँ। एक बार तो उसने बोला कि मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है। मुझे तो लगा अरे बहुत ये है अर्जुन बिजलानी हमारे ग्रुप का पलटी मास्टर। Who the hell are you? एक पिक्चर नहीं चली तुम्हारी हैं और तुम आके यहाँ पे बोल रहे हो तुम हर लड़के से प्रॉब्लम। क्या हो गया तुम्हें? इसके पास हिम्मत है क्या अरबाज के सामने बोलने की? अरबाज इसको एक लगाएगा ना, मर जाएगा, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मुझसे पंगे ले सकता है। अब इसने कुछ बोला ना तीसरी बार मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं सच्ची बता रही हूँ। कीकू मैं सच्ची मार दूंगी इसको। लिफ्ट ऑफ जजमेंट के नेक्स्ट 2 पैसेंजर्स हैं आकृति और अनाया। आकृति अनाया, ओ अब बताओ। All the best. मुझे लगता है कि संगीता काफी एक्टिव थी कल के टास्क में और साथ ही में प्रैक्टिकल है वो लड़की। वो मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन ले पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जब अर्जुन को बुलाया गया था लिफ्ट में, उसने आकृति को लिफ्ट में ही प्रॉमिस किया कि अगर तुम मेरे साथ डिसीजन लेते हो तो कहीं ना कहीं मैं फेवर रिटर्न करने में वैसा हूँ पक्का। मैं देखता हूँ अपने लोगों को। तो यहाँ आप देखते हैं कि वो किसको फेवर करता है, जिसने उसको बचाया, या फिर वो क्या करता है, वो मुझे देखना है। अर्जुन भाई तुम्हें चुनेंगे। मत बोल भाई। नहीं मुझे भी लगा आपको चुनेंगे। नहीं वो बोल रहा है कि अर्जुन ने बोला है कि मैं फेवर रिटर्न करूंगा। वो देखते हैं वो करता नहीं। ये बोल रहा है, नहीं करूंगा मैं। ये बोल रहा है, मैंने नहीं बोला फेवर रिटर्न। मैंने कहा मैं फेयर रहूंगा। फेयर यहाँ पे वो फेयर को फेवर से जोड़ रहा है। आई थिंक अर्जुन शुड डू। अर्जुन मुझे ऐसा लगा कि ठीक है हमारे पे डिसीजन लेने आ रहे हैं अर्जुन सर, तो मैं तो बहुत क्लियर थी कि मैं अपना पिच रखूंगी। अगर उनको मुझे नॉमिनेट करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। आई थिंक संगीता जी ओनली फॉर वन रीजन, बिकॉज मुझे लगता है कि वो फेयर रहेंगी। मुझे संगीता को वो पोजीशन में डालना ही नहीं है। मेरे को होगा भी नहीं बाबा मेरे से। अली भाई तो क्या है ना, मुझे मैं अग्री करूंगा क्योंकि मुझे अभी अंदर से तोड़ना है, क्योंकि एक बंदा इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक बंदे के डर में जी रहे हैं। तो इनको पता लगे कि वो आपके साथ नहीं है। डर में चीर रहे हैं भाई। क्या विलन मेरे को विलन बना रखा है यार। यार लीडर मैं बहुत डरी हुई हूँ। नो डरते हो क्या उनसे? कैसे बना रखा है हमें यार? हम लोग जितने जन बैठे हैं यहाँ पे किसके पक्ष में ज्यादा हैं? अर्जुन ठीक है, मेजॉरिटी के साथ जाते हैं। हाँ यहाँ पे मुंह दे के क्या काम करना है भैया? तो हम लोग डिसाइड करते हैं लिफ्ट ऑपरेटर अर्जुन जाएगा। मैं तो देख लूँ आराम से अब। गुड बाय अर्जुन सर। सही गुड बाय उसको क्यों बोल रहे हो? कि जैसे आकृति ने मुझसे मांगा है कि आप हमेशा गेम में फेयर रहना, तो मैं सोच के गया था कि अब उसे जो चाहिए मैं दे दूंगा। चैलेंज एक्टिवेटेड। अगर बेसमेंट में टिकने की बात है तो मैं जब से आई हूँ तब से मैंने हर चीज़ एडजस्ट किया, आपने भी देखा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं गेम में और ज़्यादा सर्वाइव कर सकती हूँ आगे के लिए। और रही बात टीम वर्क की, तो वो चीज़ मेरे अंदर भर भर के है। मैंने कभी भी अपनी टीम को ना डिच किया, ना मैं उनके खिलाफ गई। ओपिनियन रखना और उन लोगों के लिए, रूलर्स के लिए खेलना बहुत दो डिफरेंट चीज़ होती है। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो आपने रूलर्स के सामने बोला कि हमारी स्ट्रैटेजी गलत थी, आफ्टर द टास्क गॉट ओवर, क्या आप सही थी या गलत थी? पहले तो आप ये बताइए। ठीक है, मुझे ऐसा लगा था उस वक्त भी और इस वक्त भी कि हाँ हमारी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं गलत थी। तो आपको पहले ही बोलना था। मेरा पहला इंस्टिंक्ट क्या था दिमाग में जो आया था? संगीता जाएगी नहीं तो
संगीता तो जा ही रही थी। हाँ, जा रही। मेरा पहला इंस्टिंक्ट आरुष ही था। आरुष था। तो स्ट्रैटेजी कहाँ, मतलब वेयर डिड इट गो रॉन्ग? जब हम लोग ने आरुष और अनाया को स्विच कर दिया। This is not a Akriti's defense. This is more his justification that's happening. आरुष ने जो खुद कहा कि मैं इतना नहीं कर सकता, अब आप बताइए क्या स्ट्रैटेजी वो गलत थी कि सही थी? गलत थी। ओके। बात यहाँ पे स्ट्रैटेजी की नहीं है, बात यहाँ पे कैरेक्टर की है। जब तुम्हें ऐसे पोजीशन पे डाला गया कि आपको पिच करना है एक दूसरे को, तो आप पिच करो ना। आपको पिच करना है, आपको किसी को नीचा ना किसी को गिराना नहीं है। मैं आई हूँ यहाँ पे टीम वर्क के लिए, और मैं टीम के लिए लड़ी हूँ अभी के लिए। और जब बात कैरेक्टर की आई, आपने उधर जाके कैरेक्टर गलत वर्ड यूज कर रहे हो आप। लेट इज टॉकिंग टू मी, आप बाद में वो मुझसे एक्सप्लेन कर रही है। इन्होंने खुद ही बोला कि ये टीम की प्लेयर है और हम सब खुद के लिए एक स्टैंड ले रहे थे, और उसने तब एक मौका ढूंढना जिसमें वो रूलर की भी साइड ले सकती है और ऐसा भी साइड ले सकती है जिसमें वो अच्छी लगे। ब्रेन वॉश्ड है भाई। आप लिफ्ट ऑपरेटर थी, आपको आरुष और अर्जुन के बारे में असेस करनी थी बातें, और उस पर आप खुद की बात डाल रहे हो। आपको दिखाना है कैमरा के सामने या रूलर्स के सामने कि आप अच्छी हो। अर्जुन इसको क्वेश्चन क्यों क्रॉस नहीं कर रहा? उसको अकेला कर दिया आकृति को उन लोगों ने। और बाद में जो आरुष का भी डिसीजन लिया, आप स्टार्टिंग में अर्जुन को भी अटैक कर रही थी अपना पर्सनल मोटिव लेके, पर्सनल जो भी हुआ टास्क के टाइम वो लेके। आपने तभी पॉइंट रेज किया, अर्जुन ने बहुत ब्रिलियंटली अपने सब आंसर्स दिए। फिर आरुष आके वो अपने आंसर्स में इतना अच्छा भी नहीं था और थोड़ा सा छूट गया था वो, तो आपने आरुष को पिक किया और फिर आते वक्त आप रोई और ट्राई कर रहे हो कि आप चेहरा बचाओ सबके सामने। ओके, हो गया। दोबारा रोना, अब ये सब मेरे अगेंस्ट हो गए। अरे यार, मुझे नहीं पता कि कौन रूलर मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। मेरे को उस वक्त जो फील हुआ मैंने वो बोला। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम लोग को अपने अगेंस्ट करके मुझे यहीं रहना है, ऐसे ही खेलना और तुम लोग के अगेंस्ट रह के मैं खेलूं। टास्क तुम देखोगी मैं तुम्हें ही चीयर कर रही थी। नॉमिनेट मैं आज भी हो रही हूँ, कल भी होंगी। तो मुझे हुई नहीं हो, आप अज्यूम कर रही हो। आप जो भी है मुझे सिंपैथी गेन करने का कोई शौक नहीं है। इट्स जस्ट कि यहाँ पे जो खड़ा रहता है ना, मेरे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट थे। मैंने दोनों के ही साथ वो 2 दिन गुजारे हैं, तो मैं थोड़ी इमोशनल पर्सन हूँ। मैं हर इंसान के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ। बकवास यार, अभी बोलती मैं जल्दी किसी के साथ कनेक्ट होती नहीं। बकवास। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था क्योंकि हम दोनों खुद 25-24 साल के हैं और इस टाइम पे उसके लिए भी शो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए है। अब तुम लोग मुझे बताओगे कैसा फील करना है, किसके लिए रोना है, किसके लिए नहीं रोना है। एक भी बार मैंने ड्रामा किया कि मुझे ये नहीं मिल रहा है या फिर वो नहीं मिल रहा है। ये तो ड्रामा है ना। जो आपने फील किया वो आपने किया। हाँ। आप इस गेम में हो, आपको रूलर बनना है। आपके फीलिंग्स और अपने इम्पल्सेस पे कंट्रोल नहीं होगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तुम्हें लगता है कि मैं अर्जुन पे अटैक कर रही थी। अगर मैं अनफेयर होती ना, मुझे 2 मिनट लगता उनको नॉमिनेट करने में। आप वो 2 मिनट में करते तो अगेन आप ही गंदे लगते इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। क्यों? आप डिसाइड करने वाली कोई नहीं हो कि मैं कैमरे के सामने कैसे लगने वाली हूँ। मुझे बात करने ये सब के बाद आपने भी एडमिट किया कि आपने गलती की है। क्या गलती की है? कि वो स्ट्रैटेजी के नाते आपकी सजेशंस, और वो भी गलती की है कि आपको हमारे साथ जब हम बेसमेंट में आए मैंने बस ये गलती की कि मैंने रूलर्स के सामने बोल दिया। नहीं बोलना चाहिए था, ये कहना चाह रहे हो ना? नहीं करूंगी नेक्स्ट टाइम से। मैं आपका मुंह बंद रखूंगी। मेरे को क्यों नहीं, मेरे को भेजना चाहिए था यहाँ पे इसके साथ। भाई आप लोग कभी बाहर ही नहीं निकलते। हाँ? आप लोग बाहर ही नहीं निकलते, डोंट वरी। वहाँ लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता। आती मैं यहाँ पे। आपने गलत डिसीजन भी नहीं लिया क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो इस बारे में। डिसीजन की बात क्योंकि आपको हमारे साथ आके रहना है। अर्जुन ने सब आंसर क्लियरली दे दिए। आरुष मैं कभी किसी के पास आके लुलू कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मैं और भी शोज करती हूँ, बट मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखाऊंगी। अब जितने शोज मैंने किए उतने तो किए नहीं होंगे, तो ये बार बार दूसरे शोज में इतना लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कन्वर्सेशन। बोल रही है ना कि आपको आके वहीं सोना है। सुनो, मैं जब आऊंगी भी ना तो भी मैं अकेले सो लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं अपनी टीम के लिए ही परफॉर्म करूंगी। ये भी बहुत ध्यान से रखना दिमाग में बात। तब भी अक्ल नहीं देखो।
कितने किए होगे तुम? महान हो आप। आपसे ज्यादा काम किसी ने किया ही नहीं आप अन्नदाता हो। तो दोनों की बात सुन के मेरा डिसीजन ये है कि मैं आकृति को नॉमिनेट करता हूँ और मैं अनाया को सेव करता हूँ। It was time to give it back. It was time to make her realize, make her taste her own medicine. मेरे को बोला था। वो तो होना ही था। हमने चूज ही उस बंदे को किया। क्या हुआ? आकृति, तुमने इसको सेव किया, तुमने इतनी बातें की, क्या किया इसने तुम्हारे साथ? लो अब संभालो जिसको आपने सेव किया, बनाओ उसको और अन्नदाता तुम्हारे। हमने खाली अर्जुन का चेहरा दिखाने था, दिख गया अर्जुन का दिख गया। फेयर डू यू थिंक ये बोला मैं फेयर हूं? सर वो लड़की भी अब देखेगी कि मैंने क्या किया, क्या कर उस लड़की को। We would have known, brother. अनजस्ट डिसीजन ने हमारे डिसीजन को जस्टिफाई किया। अर्जुन के डिसीजन की वजह से एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट होती हैं आकृति। उनके लिए खेला होता तो क्वेश्चन करते तो समझ आता। अब साला अपनी टीम के लिए सबसे पहले खड़े होके बेड भी सेक्रीफाइस करो, कभी कंप्लेन नहीं करो किसी चीज की, उसके बाद क्वेश्चन करना तुम उनके साथ। अरे भाई हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है भाई, बोला तो बोला भाई, चुप क्यों रहूं? मैं तुम्हारी गुलाम थोड़ी हूँ, तुम्हारे हाँ में हामी नहीं भर सकती मैं। तो जो जितने 5-6 लोग बचे उनको हाँ में हाँ मिलाओ, मुझे नहीं। नो वे आकृति, नो वे। ये रही हो रहा होगा ना तुम लोग? नहीं है ब्रो, मैं भर के आई हूँ, ये पर्सनल नहीं है। अरे हमने आपको कुछ बोला क्या? तो मैंने ऑफर किया ना, नहीं लेना अभी एग्जैक्टली। तो ये पर्सनल नहीं है तो क्या? ले लो, तुम भी तो पर्सनल गई ना मेरे। मैं कहाँ पर्सनल गई यार? गई ना, तुम उसके साइड से खेल रही हो। अरे यार पता है कुबरा, भर लो पानी आप। पता है दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत जरूरी होता है। आप पानी भर लो। पता है आपको दोनों साइड का ना पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत जरूरी होता है। इंसान यहाँ पर बहुत मिलेंगे जो एक साइड का बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है? मुझे बात नहीं करनी। तो दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत जरूरी है। आप ही हो जो एक साइड से बोला जा रहा है। हाँ जी, मैं दोनों साइड का सोचती हूँ। जो आपको लगता है कि आपके हमारा आप दोनों साइड का क्यों सोच रहे हो? अगर आप आपके टीम वालों के साथ हो, आप टीम वालों का सोचोगे। कब टीम? चल आरुष बता, मैंने कब टीम वालों के साथ नहीं रही? बता। अरे ऑन ड्यूरिंग द चैलेंज हम उभर गई थी यार। चैलेंज के टाइम हम उभर गए हो। सैक्रिफाइस की बारी तो सभी सैक्रिफाइस सबने किया है। सैक्रिफाइस सबने किया है। अपने टीम के अगेंस्ट जाना होता है तो क्या तू आया है, तू बोलने आया है ना? मैंने भी तो अपना ओपिनियन रखा था कि मैंने भी अपना ओपिनियन रखा ना। आपको रोके सिंपैथी लेना है वो बात अलग है। भाई इंसान को बुरा लग रहा है, मैंने नॉमिनेट किया, तुम भी उस सिचुएशन पे होती ना। आकृति आपने जिस हिसाब से बुरा लग रहा है वो ठीक है ना, उसको लग रहा होगा जेन्युइनली बुरा, वो बात ही नहीं है। तुम्हें जो इमोशन फील होती है तुम किसी के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकती हो। बुरा लग रहा है, मुद्दा ये है कि आप हम जो कह रहे हैं आप समझने, सब कुछ होने के बाद मैंने उसको 10 बार वहां सवाल पूछा तो वो कह रही है नहीं मैं अभी भी वही मान रही हूँ। फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले जाने से पहले तो मान गई थी आप। ये किस चीज पे? स्ट्रैटेजी वाली चीज पे। जिसको देखना है और जो देख पा रहा है कि क्या हो रहा है उसको समझ में तो आएगा। एंड इट्स एवरी पर्सन फॉर देमसेल्व्स। अभी ये इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि आप हमारे साथ रहोगे तो यहाँ सेफ रहोगे, ये इल्यूजन है। और वो एक ही चीज पे उसे उगलाने की कोशिश कर रहा था कि तू बोल दे कि अपनी स्ट्रेटेजी सही थी। तूने बोला कि स्ट्रेटेजी खराब थी बट वो पॉसिबल ही नहीं था जीतना। और जब हम हार गए, जब अनाउंसमेंट हुई, पता है मेरे में जीत, जब अनाउंसमेंट हुई तभी तुझे बोलना चाहिए था कि यार हमारी स्ट्रेटेजी गलत थी यार, हमें ना लड़के को भेजना चाहिए था। तब तुम शांत थी, तुमने कुछ नहीं बोला। जैसे ही अरबाज ने बोला, कभी कभी पहले नहीं बोला तो बाद में नहीं बोल सकते, कभी कभी ऐसे होता है। जब टेलीकास्ट होगा ना तब देखना आपको। अच्छा छोड़ो ना, हमको तो रियलाइज नहीं, हम बेवकूफ हैं। तुम्हें तो रियलाइज हो गया था, कुबरा को भी कहा, सबको कहा। तुमने क्यों नहीं कहा? तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत थी, तुम्हें हमें आगाह करना चाहिए था कि हम गलत कर रहे हैं। तुमने नहीं किया, तुम्हारी गलती है। वाओ, हीरो बन गए, हीरो। मैं हूँ, और सुन मैं हूँ, तुम हीरोइन कभी नहीं बनोगी तुम्हारी एटीट्यूड से। कोई बात नहीं, मुझे पता है
मैं क्या कर रही हूँ। हाँ तो मुझे भी पता है मैं क्या करता हूँ और क्या कर चुका हूँ। ये मत बात किया करो यार, हीरो बन गए, हीरो बन गए, हीरो बन गए। तुमने क्यों बोला हीरो बन गए सार्कास्टिकली? तुमने सार्कास्टिकली नहीं बोला हीरो बन गए, हीरो बन गए। तो मैं बोलूंगा नहीं मैं हूँ? अरे बदतमीज है यार। तुम मुझे सार्कास्टिकली बोलोगी हीरो बन गए तो मैं बोलूंगा तुम नहीं बन पाओगी। मैं 10 बार बोलूंगा। और मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। हम बेवकूफ है, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। अजीब है। अजीब तुम हो। रूलर्स एंड वर्कर्स, अचंभे में है। ये है लास्ट लिफ्ट ऑफ जजमेंट। तो इसमें थोड़ा ट्विस्ट ऐड करते हैं। लिफ्ट ऑफ जजमेंट एंटर करेंगे 2 नहीं बल्कि 3 वर्कर्स। पता था मुझे। और लिफ्ट ऑपरेटर को 1 नहीं बल्कि 2 वर्कर्स को नॉमिनेट करना होगा। ओ भाई। Ouch. This changes everything. कुब्रा, संगीता मैं और नूरीन ऑल द बेस्ट गाइस। लिफ्ट में एंटर कीजिए। अब अगर हम वापस आकृति को भेजते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा जैसे वो अभी भी उस पर थोप रहे हैं कि दिल रूलर्स के साइड से खेले रूलर्स से, और हम उसको सपोर्ट करने लग जाएंगे ना तो उसको और ज्यादा चढ़ जाएंगे और वो उसको कभी फिर ऊपर आने भी नहीं पहले ही देंगे, बहुत ज्यादा टूट गई है। तो अपन अनाया को भेजते हैं। हमें गर्ल गैंग तोड़ना है। हाँ, अनाया। सब सिखाते हैं ना कि हम लोग सब इक्वल है। इक्वली नहीं सुनी जाती बातें। पूरी चीज में अगर आप देखो, हर चीज में पहले अरबाज बोल देता है मैं बोलता हूँ हाँ ये करते हैं वो करते हैं, डिस्कशन टाइम के पहले ये करते हैं वो करते हैं, इसको भेजते, उन्हीं से लिखवा लो शो भाई। अनाया कैसा अनाया? अनाया हाँ जी। चलिए हम अनाया को ऑपरेटर बनाना चाहते हैं। वी गो विद अनाया। या गुड लक अनाया। क्या लगता है किसे नॉमिनेट करेगी? सुनने के बाद डिसाइड होगा। चैलेंज एक्टिवेटेड। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि आपको नहीं होना चाहिए नॉमिनेटेड। लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे सकती हूँ। किसी कोई गलत कर रहा है तो मैं उसके लिए स्टैंड ले सकती हूँ। और फिजिकली मैं मतलब आप मैं बोलने की जरूरत नहीं है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो मेरा एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं फिजिकली अगर टास्क होंगे तो मैं स्ट्रॉन्ग। ओके। आप जब से हमें शो में आए हैं 3 दिन हो चुके हैं, चाहे वो टास्क की बात हो या चाहे वो घर में रहने की बात हो, मैंने हर तरीके से आई हैव पुट माई फुट फॉरवर्ड। रही बात टास्क की भी कल की, ठंडे पानी में जाना, इट वॉजंट ईजी एट ऑल, बट मैंने बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं किया। तो मैंने उस तरीके से अपना 100% दिया है। मैं इतना बोल सकती हूँ कि मुझे इस गेम में रहने का मौका मिलना चाहिए। वो इसलिए एक दूसरे को साथ में रखना, एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे के लिए खड़े होना, आई थिंक ये सब क्वालिटीज मेरे में है और मुझे लगता है ये सब क्वालिटीज एक रूलर में होनी चाहिए। पूरा आज बन ही नहीं रहे ये लोग एक दूसरे से। Just like I have, but हाँ, मैं अपने बारे में यही कहना चाहूंगी। ऐसा लग रहा है मिस वर्ल्ड देख रहा हूँ। सही जगह पे ये लोग। मैं आपकी बात समझी। मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। पूरी इंडिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आप फिजिकली स्ट्रांग हो, पर वो तो फिजिकल एस्पेक्ट्स हो गई। जब आपको ऊपर जाके रूलर बनना हो, आप तो आए ही हो यहाँ पे रूलर बनने, तो आप मेंटली कैसे गेम्स खेलोगे जिसमें आप जीत पाओगे? देखिए मैं ये एक बात कहना चाहूँ, अगर हम ऊपर जाते हैं तो कुछ भी करके अगर हम जीतते हैं जाते हैं तो मेरा ये रहेगा कि मैं हर किसी के लिए ऑनेस्ट रहूँ। वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही बट वो ज्यादा डिजर्विंग है। संगीता मेरी सबसे खास बात ये है जो मुझे थोड़ी मुख्तलिफ करती है दूसरों से, कि मैं हंसा सकती हूँ लोगों को। मेरे बहने बन रहे और मेरे में इतनी हिम्मत और आई हैव दैट नूर इन मी। सखी सही है। एंड समटाइम्स लाइफ पुल्स अस सो डाउन कि हम वो हमारा स्पार्क नहीं रियलाइज कर पाते। सो आई वांट टू बी दैट नूर इन एवरीवन्स लाइफ कि मैं सबका नूर जगा दूं। दैट्स व्हाई आई फील दैट आई डिजर्व टू बी इन दिस गेम।
चुप हो जा बहन। वो तो कन्विंस करने में लगी है भाई। चुप हो जा। ओके, अब नॉमिनेट हो गए आप। पागल। मेरा फर्स्ट नॉमिनी रहेगा फॉर द एलिमिनेशन राउंड। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे सकती हूँ, किसी कोई गलत कर रहा है तो मैं उसके लिए स्टैंड ले सकती हूँ। संगीता। बोला ना भाई यार। बोला ना क्योंकि मैं आप में बहुत तजुर्बा देखती हूँ, आप में बहुत ताकत देखती हूँ, बट आगे जाके अगर कोई टास्क आए मुझे आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज भी आगे देखनी पड़ेंगी और उसके लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। यार यू कांट नॉमिनेट संगीता यार, शी गिव हर बेस्ट इन द टास्क यार। संगीता टास्क की हीरोइन थी और अगर ये टास्क ओरिएंटेड गेम है, उसकी मेंटल स्ट्रॉन्ग की गेम है, तो उसको नहीं करना चाहिए था। वेरी बैड डिसीजन। सेकंड ऑप्शन के बारे में मेरे लिए टफ डिसीजन था बहुत, बट मैं इसमें नूरीन को सिलेक्ट करना चाहूंगी। I'm so sorry, but yes. संगीता एंड नूरीन। डर का माहौल है। डर का माहौल है, वो दोनों बड़े डरा रहे हैं सिक्योरिटी। यार वो पीछे देखो। यार ये सारे बच्चे उन दोनों के सामने। भाई कल्ट बन गया है नीचे। कल्ट बन गया है नीचे। Noor for me is somebody who's slightly insignificant. मतलब she belongs to the basement cult where she does have her own leaders that they've created. सबके लिए टफ वाह, तुमने ना एकदम माइंड वॉश कर दिया। ये दो लोग है ना नीचे, अर्जुन और एक कुबरा, तुमने बड़ा बन के कि हम बड़े सेलिब्रिटी, हम बड़े स्टार है बोल के बच्चों को तुमने दबा दिया है। अनाया के डिसीजन की वजह से एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट होती हैं संगीता और नूरीन। क्योंकि मुझे नहीं जाना है, मतलब I'm not a bad person like that. I'm not selfish person here कि मैं किसी को दोस्त बोलूं अगर मैं जाके उनकी पीठ पे छुरा मारूं। मैं वैसी नहीं हूँ, मैं सबसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ। इस लिफ्ट ऑफ जजमेंट्स में नॉमिनेट होने वाले वर्कर्स हैं आरुष, आकृति, संगीता और नूरीन। नूरीन नाम है यार, नाम बोल रहे यार, एक सेकंड। चैलेंज कंप्लीटेड। जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं और नॉमिनेट संगीता और नूर हो गए। मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है क्योंकि अब तो मुश्किल से कुछ ही दिन हुए हैं इस शो में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इनमें से कोई घर जाने वाला है और जब कोई घर जाएगा तो बेसमेंट में एक जगह खाली होगी और जब बेसमेंट में एक जगह खाली होगी तो सारी नजरें हम रूलर्स पे होंगी। तो यहाँ सबको बोलने का हक है, सबको अपना मुद्दा रखने का हक है, लेकिन नहीं रख रहे तो तुम भी दुनिया को दिख रहे हो कि तुम अपने लिए नहीं खड़े हो सकते, तो तुम किसी के लिए नहीं खड़े हो सकते। लिखा है that if you have most experience you have the rights to dominate people. तो तुम डोमिनेट कर रहे हो, तुम दबा रहे हो उनको। उल्टा तो बच्चों की यूनियन बन जानी चाहिए थी कि भाई डोमिनेट नहीं होएंगे। आप लोग एक्टर्स हैं, आप लोग को जब एक फिल्म के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, उसी रोल के लिए कोई सीनियर एक्टर को भी बुलाया जाता है। I don't believe in this. I don't. मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। No, I'm not. I will मैं बैठा not हूँ आपके believe सामने। this, and I think one should not say this because बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। Dude, I am standing here. मैं The हूँ whole world is against me today. I'm standing here. I'm working and I'm getting work. और मैंने मेरे podcast पे भी बोला I love the industry because people are still giving me work. मुझे movies पे movies की offers आ रहे हैं and not because what has happened, because I have talent. So if I don't stand up for myself, it has nothing to do with experience. No, it's not. It is to do with intent. Baba, I am saying कि when there's an audition, everybody auditions for that part. I'm just saying कि that क्या आप उस टाइम अपना हाथ अरे छोड़ उसमें क्या अर्जुन और क्या कुबरा अरे भाई मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपके सामने हूँ, मैंने भी कुछ नहीं किया है अपनी जिंदगी में, मेरे भी शो अभी मैं भी शो कर रहा हूँ, मेरे सामने सब सीनियर सब बड़े हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे नीचे। रूलर्स वो है पेंट हाउस में चले जाइए। हाँ
डर नहीं सकते आप किसी से भी? यहाँ कोई मारने वाला नहीं है। तो कह रहा हूँ बच्चे डर रहे हैं ये सर तो तुम डरा के रख रहे हो बच्चों को। जो सीनियर है वो खुद से खुद का फायदा उठा रहा है। और नीचे सिर्फ जूनियरिटी और सीनियरिटी चल रही है। बस तूने यार इसको सेव क्यों नहीं किया? क्या संगीता को लॉन्ग टर्म सोच रहे हो इसने जो भी अभी किया है, शॉर्ट टर्म में देखे तो इट मेक सेंस टू सेव हर। क्या गलत डिसीजन था मेरे हिसाब से कि वो सेव करना चाहिए था, क्योंकि उसकी मेंटल पावर टास्क में भी बहुत ज्यादा दिखी और फिजिकल पावर भी बहुत ज्यादा दिखी। नॉट इन टर्म्स ऑफ जुनून और डिसिप्लिन। यार वही मेंटल पावर होती है एक। यू थॉट कि नहीं कुबरा इज इन टर्म्स ऑफ मेंटली स्ट्रॉन्गर। यस ओके ठीक है। पता नहीं अनाया मुझे लगता है कि थोड़ा अभी तो वो बोलते ना, एक तो इधर दिमाग चलाते हैं, एक उधर दिमाग चलाते हैं, अनाया तीसरा दिमाग चला रही है। आई डोंट नो। आपने मेरा पॉडकास्ट देखा? मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को अप्रिशिएट किया कि भाई इतना मुझे लोगों ने ये सब सुनाया कि आपको काम नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं होगा, आपको वो नहीं होगा, बल्कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है। इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप। एंड बाय द वे यार बार-बार 2-2 मिनट में तनुश्री क्यों अपने डिवोर्स की बात करती रहती है यार? अब यार और We need to really like she needs to नहीं, I mean, stop. God bless her and may she get a lot of work and everything. Yeah, but it's fine and we all are applauding her. Yeah. मुझे I'm divorced and you know this happened with me. Come on, stop the sob story. Really, you're here to play the game as I told you earlier. Yeah, Do not play the victim card. But did I play? I'm not playing any victim cards out here. सच बताऊं? हाँ. मुझे सबकी गेम प्लान गलत लग रही है अब। इसकी भी, मेरी भी, हम सब की। क्यों? मैं किसी की बात इधर से उधर नहीं करूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर आज बहुत क्रैक्स हैं यहाँ पर, ये देख लिया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा था कि नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ऊपर नीचे है, वर्कआउट कर लेंगे। इट ऑल स्टार्ट्स विथ वन थिंग। हमेशा वो एक चिंगारी जो है वो पूरी बस्ती जला सकती है। आई थिंक ये नजर आया। पता नहीं आज मेरी गट फीलिंग कह रही है कि हमको बैठ के बहुत सीरियसली, सबसे पहली बात तो हमारे सारे डिफरेंसेस खत्म करने पड़ेंगे और ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं है। ये पूरा नाटक, अलायंस ग्रुप्स, ये वो, आप हमारे साथ भी उतना ही कर रहे हैं, आप सबके साथ उतना कर रहे हैं। What Arjun is doing down here, down there, the same thing is happening here. बहुत आसान है ये सब बोल देना कि अरे नीचे बहुत गंदगी हो रही है। पूरा टाइम गेम 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 कैसे ही लोग रह सकते हैं बाबा, ये भी एक है। इतना तो सोचने को भी इरिटेशन होता है। कलाकारी में देखो कोई परिपक्व न हुआ है कोई आज तक, न कोई होगा। जब ऊपर वाले बोलते हैं कि हम भी पूरा नहीं हुए हैं, तो हम आप क्या हैं, किस खेत की मूली हैं? तो ये भ्रम जो है ना कि उसको प्रैक्टिस है तो वो करके आया है, तो क्या टेबल पे ही हम लोग बैठते हैं, रेड रूम में ही बैठते हैं, क्या हमको बड़बड़ करने नहीं आती है? वही तो। हमसे ज़्यादा तेज आवाज़ है क्या यहाँ पे किसी का? इतना ओवर कर रहे हैं सब ना। अरे यार सामने वाला जब बोल रहा है उसको सुनो तो क्या बोल रहा है। इतना सुना के गई ना, अरे ठीक है यार, पता है इंग्लिश आती है, पढ़े लिखे हो। ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि हिंदी आता ही नहीं हो। इंग्लिश पे इंग्लिश, इंग्लिश पे इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश में झगड़ा होता है। अभी मैं क्या बोलूं? तो हम क्या समझब कि किसका क्या मैटर है क्या नहीं, सब तो खोपड़े के ऊपर से जा रहा है। हीरो वीरो बनने का सोचा आपका जब पहला गाना आया था ना, जैसे होता है ना कि आज ये हवा चल रहा है जी, जो हवा उड़ाना, उदित नारायण का लड़का। मैं इस पे एक छोटी बात पूछना चाहूंगा। हाँ भाई। जब आपके फादर जी बीइंग मतलब सुपरस्टार, कब सुपरस्टार, साला इसमें हो जाती है दिक्कत तो सबको प्रेशर, दिक्कत तो सबको आती है भाई। और क्या लगता है ना कि अरे यार देखिए ये जो नेपोटिज्म चलता है ना, ये सबके साथ भी नहीं चलता है भाई, उसके भी लेवल्स होते हैं। तो हमने भी अपना मेहनत किया है, कर रहे हैं, करेंगे। हमारा पहला जो फटा था राम जी की चाल देखो, रामलीला से, वो बहुत वो आपने गाया हुआ है? हाँ जी।
अभी तो ऐसा लगता है शुरू हुआ है। जो रूलर अल्टीमेट रूलर बनेगा वो इस हफ्ते के फॉल से बच जाएगा, लेकिन अल्टीमेट रूलर की दावेदारी चाहिए तो आपको खरीदनी होगी दावेदारी टिकट, और वो टिकट्स हैं वर्कर्स के पास। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। हाय, कैसे हो? हमारा मूड बहुत मैं मस्त, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है तू। मैं तो सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाले अफसोस कर रहे होंगे तेरे को वैसे। क्यों? अरे तेरा खुद का कुछ है ही नहीं। तेरा क्या? मेरा क्या है दिख रहा है? मैं कहा देख। तो ये क्या खरीद के गया तू? सूटकेस मिला था जिसमें पता भी नहीं दिख रहा है, किधर हूँ? यहाँ पे मत बोल। अरे दिल्ली वाले तो थूकते भी नहीं तेरे ऊपर। दुनिया थूकती है, तू हाथ मत लगा। तेरा पता हाथ मत लगा। पीछे पीछे वो मत आ, मत आ। पहले तूने लगो तेरी समझा ना।